हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर की कुलदेवी की पूजा जो है ना, आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको सरल तरीके से पूजा विधि कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा के लिए एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ी सी रोली, एक पान का पत्ता, साबुत बतासे, साबुत लौंग, थोड़ा सा कपूर और हाँ, पान का पत्ता आपको जो है इसमें ज़रूरी से लेना है। आप चाहें तो कोई मौसमी फल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुलदेवी की पूजा आपको कर दिखा रही हूँ। मेरे घर में कुलदेवी माता की तस्वीर है। अगर आपके घर में कुलदेवी माता की तस्वीर नहीं है तो आप चावल की ढेरी पर या तो फिर साबुत हल्दी और या फिर सुपारी रखकर जो है कुलदेवी को स्थापित कर लें। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है तब आपको ये करना है। अगर आपको पता है आपकी कुलदेवी कौन है तो उनकी जो तस्वीर हो तो उनकी तस्वीर लेकर आप जो है उनकी पूजा कर सकते हैं। तो तस्वीर पर जो है रोली से तिलक करें, सिंदूर लगाएं, चावल चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं और कलावा रूपी वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। फिर आपको लगाना है माता रानी को भोग। तो यहाँ पर जो है पान के पत्ते पर आप बतासे और 2 लौंग इलायची रखकर माँ को भोग लगा सकते हैं। माता को जो है बतासे और लौंग का भोग अति प्रिय होता है, तो यह भोग माता को अवश्य लगाना चाहिए। और हाँ, ये पूजा आपको अभी तक आपने नहीं की है तो अष्टमी नवमी के दिन की जाती है। आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो अष्टमी को करें, नवमी पूजती है तो नवमी के दिन आपको यह पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इसी से आपको पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लंबी बाती का दीपक जलाया है। कुलदेवी की पूजा में हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप गाय के गोबर के उपले को आग पर अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद आपको घी से जो है 5 आहुतियाँ देनी है। घी डालकर ही आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो जो है अगर आप उपले को ठीक से पका लेते हैं तो यह अच्छी तरह से अग्नि पकड़ लेता है। इसके बाद यहाँ मैं सबसे पहले गौरी गणेश की आहुति दूंगी, नवग्रह की आहुति दूंगी। पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे आप पूजा ना से करते हुए हवन आ रहे हैं, उसी हवन में ही आपको माँ का भोग देना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गौरी गणेश की आहुति दी है। अपने घर के जितने सदस्य हैं उन्हीं सबके नाम के 2-2 लौंग के जोड़े आपको जो है हवन में आहुति देनी है। इसके बाद आपको लेने हैं 5 बतासे और 5 बतासे पर आपको 2-2 लौंग रख कर के जो है आपको इसमें अग्नि में छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको यह हवन करना है। और आप चाहें तो इसमें जो है हवन सामग्री से भी आहुति दे सकते हैं, घी से भी आहुति दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने घी से आहुति दी है। 5 बतासे का भोग लगाने के बाद जो है आपको घी से ही माँ को आचमन कराना है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यह पूजा आपको जो जहाँ आपने नवदुर्गा माता की पूजा की है, नवदुर्गा आपने व्रत रखा है, पूजा कर रही हैं, वहीं आपको नीचे बैठकर जो है अलग से कुलदेवी के नाम का दीपक लगाना है। और आप हवन तो रोज़ाना करते हैं, उसी तरीके से आपको हवन करना है। तो अब यहाँ पर जो हम पान के पत्ते का भोग माता को लगाया है, इसका आप क्या करेंगे तो इसके अच्छा उपाय ये है कि आप इसको जो है अग्नि में ही माता को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं अग्नि द्वारा दिया हुआ भोग हमारे देवी देवताओं तक सीधा पहुंचता है। ये पान के पत्ते में थोड़ा मॉइस्चराइजर होता है तो चटर पटर करेगा। इसके लिए आप क्या करें तो थोड़ा सा कपूर और घी डाल दें। इससे जो है इसमें आसानी से जो है यह हवन में जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है फिर से माता को आचमन करा दिया है। अब मैं थोड़ा सा हाथ में जल लेकर 3 बार या 5 बार 7 बार आपको इस तरीके से घुमाना है और इसको जो है अब ज़मीन में छोड़ देना है। फिर हाथ जोड़कर अपनी पूजा में की हुई कमियों के लिए, जो कुछ कमी रह गई हो, हे माता रानी मुझ पर, मेरे परिवार से जो कुछ गलती हो गई हो उस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना आपको माँ से करनी है। कुलदेवी माता की पूजा करने के बाद ही आप किसी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो मुख्य देवी होती हैं वह कुलदेवी माता ही होती हैं। कुलदेवी माता के भोग के बिना आप चाहे नवदुर्गा माँ को कितना भी मना लें, किसी भी देवी देवता को मना लें, उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। कुलदेवी पूजा करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आपकी जो नवदुर्गा का व्रत पूजा पाठ सब सफल होता है।
तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। अगर आपको कोई भी चीज़ और आपके मन में है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो वह कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ये पूजा कब करनी है। अष्टमी पूजती है तो अष्टमी के दिन करें, नवमी पूजती है तो नवमी के दिन पूजा करें। जो आप हवन करेंगी उसी में इसी तरीके से आपको अपनी कुल देवी की पूजा करनी है। इसके बाद ही आप कंजिका कन्या पूजन करेंगी। कन्या पूजन करने के बाद आपको व्रत के पारण करना है। व्रत के पारण की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर उसको जो है देख सकती। कुल देवी आपके घर की मुख्य देवी हैं तो आप इनकी पूजा ज़रूर करें, इनको ज़रूर मनाएं। पूजा करने के बाद आपको करनी है इनकी आरती। तो आरती के लिए आप अलग से दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है एक प्लेट में, एक दीवले में या दीपक में लौंग और कपूर रख कर के जो है माता की आरती करें। आप रोज़ाना जो माँ की आरती करते हैं उसी में आरती हो जाती है। तो आपको रोज़ाना जो है थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी रोली फूल में लगाकर माँ को अर्पित ज़रूर करनी है। आप चाहें तो पहले दिन से ही कुलदेवी को स्थापित कर सकते हैं। थोड़े से चावल की डेहरी पर एक सुपारी या हल्दी की गांठ रखकर जो है कुलदेवी को स्थापित करें। तो आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो